Hello, welcome to Alchemist. So today we will discuss some questions from the chemical kinetics, in which we are covered today's Arrhenius equation, Lambert-Weir law, and there is one or two questions from the unimolecular reaction. So here is we discuss the various type of questions which are already asked in your previous year exams, right? So let's start with our first question. So what is the question? That in Arrhenius equation, K is equal to A into E raised to minus EA upon RT, right? So A will become equal to the rate constant, right? तो A मतलब क्या हुआ आपका प्री एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, राइट? और K आपका क्या होगा, रेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, व्हेन विल बी योर A इज इक्वल टू योर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका A इज इक्वल टू K कब होगा, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज अ फोर ऑप्शन दैट वेरी लो टेम्परेचर, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अगर जीरो होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आपका, के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट? तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपका k इज इक्वल टू ए कब होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू अगर जीरो है तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, e रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, राइट? एंड इफ अवर ई इज इक्वल टू जीरो होगा तो ये जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस जीरो, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन ई रेस टू जीरो, एंड ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू वन होगा आपका। तो वन अपॉन वन आपको फाइनली क्या मिल जाता है, वन मिल जाता है। तो अगर ये जो पार्ट है वो आपका वन हो जाएगा तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, के इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका के इज इक्वल टू ए होने के लिए आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका वैल्यू जीरो होना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आपका सही आंसर होगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ टी इज द ट्रांसमिशन एंड देन एब्जॉर्प्शन ए इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपका एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू log वन अपॉन टी होगा। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा बी, राइट? ये भी आपके सेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लिंडेमान्स थियरी of unimolecular reaction at very high pressure the gaseous reaction follows। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हमें पता है कि हमारा अगर लिंडेमान थियरी से यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का फाइनल हमारा जो रेट आएगा वो क्या आएगा, K2 इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एट द वेरी हाई प्रेशर, तो वेरी हाई प्रेशर जो होगा, वेरी हाई प्रेशर, तब आपका K माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन K2 होगा, राइट? तो अगर ये जो है ये कंडीशन अगर फॉलो करेंगे तो फाइनली हमें R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K2 इंटू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय और K माइनस वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और ये जो हमारी कंडीशन है तो हम जो K2 को है वो यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए होगा। तो ये जो है दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं। तो फाइनली हमें R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाई K माइनस वन और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो वन होगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका रेट जो है वो, ये तो पार्ट जो है आपका कांस्टेंट होगा तो इसी के ऊपर आपका रेट जो है वो डिपेंडेंट होगा। तो ये आपको क्या शो करता है कि आपका आर जो है, आपका रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो करेगा। तो ये जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये आपका राइट ऑप्शन होगा सी, राइट? एट द हायर प्रेशर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, example, examine the following first order consecutive reaction, the rate constant in
सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स में दिया है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। नाउ फॉर ईच स्टेप इज गिवन अबव द एरो मार्क, राइट। तो यहाँ पे आपको चार रिएक्शन दिए हैं ए बी सी डी। तो आपको पूछा क्या है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड टू। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है SSA वो तभी अप्लाई होगा जब आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, राइट। एंड देन आफ्टर कन्वर्टिंग योर इंटरमीडिएट इट विल गो टू योर प्रोडक्ट इन फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, सेकेंड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, तभी जो है वहां पे हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है वो एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो फर्स्ट जो आपका एग्जांपल है वहां पे फर्स्ट जो P to Q में कन्वर्जन हो रहा है, वहां पे आपका जो रिएक्शन रेट है वो क्या है, 10⁻5 है, और यहाँ पे आपका 10⁸ है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट जो है वो आपका स्लो है और सेकंड जो है वो आपका फास्ट है। तो यहाँ पे आप ऐसे से अप्लाई कर सकते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका, वहां पे आपका क्या है, K = 10⁻5 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 10⁻3 है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका फास्ट है, सेकेंड जो है वो आपका स्लो है। तो यहाँ पे आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे। थर्ड रिएक्शन यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आपका K = 10⁻7 सेकेंड इनवर्स है, यहाँ पे आपका 10⁻5 सेकेंड इनवर्स है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका फास्ट रिएक्शन है, ये आपका स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। और जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पे आप देखोगे 10⁻2, तो ये आपका 10⁻2 हो गया, यहाँ पे आपका 10⁻6 है, तो ये आपका स्लो रिएक्शन है और ये आपका फास्ट रिएक्शन है। So if first reaction is slow and second reaction is fast, so we can apply our steady state approximation here. तो यहाँ पे आपका जो A and D वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो फोर्थ इज योर राइट आंसर। यहाँ पे जो है हम अपना स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन एप्लीकेबल कर पाएंगे, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो अगर आपने अच्छे से अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं तो ये सब क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस पे ही हमने ज्यादा आपको फोकस कराया था, राइट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CSIR नेट जून 2013, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन द लिंडेमान मैकेनिज्म of the unimolecular reaction, right, observe the order at the low concentration। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर योर रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या है, K2 × K1 × concentration of A square divided by K-1 concentration of A plus K2। तो यहाँ पे आपको क्या कंडीशन दिया है, एट लो प्रेशर, एंड एट लो प्रेशर यहाँ पे आपको दिया है ना, सॉरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो एट लो प्रेशर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका कंडीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एट अ लो कॉन्सेंट्रेशन एंड एट अ लो कॉन्सेंट्रेशन K-1 A इज लेस देन K2। तो यहाँ पे हम जो है K-1 A को जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू K2। तो यहाँ पे आपका फाइनली R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K2 × K1 concentration of A square डिवाइडेड बाय K2, राइट। तो ये K2 कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, ये तो आपका कांस्टेंट है K1, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट का जो यहाँ पे होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये जो है आपका सेकेंड ऑर्डर, ये जो है आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो आएगा वो 4 होगा, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये जो है हमारा एंजाइम काइनेटिक्स से है क्वेश्चन। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन E+A, ये K1 आपका जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ये आपका रिवर्सिबल मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और ये आपका इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन का रेट कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, K2 इज इक्वल टू 3.42 × 10⁴ सेकेंड इनवर्स 10⁴ सेकेंड इनवर्स, राइट। इफ E0 इज इक्वल टू 1 × 10⁻2 मोल पर decimeter cube, the magnitude of maximum velocity and the turnover number using the Michaelis Menten constant। तो यहाँ पे आपको
अगर जो आपका क्वेश्चन है वो आप पढ़ोगे अच्छे से, तो यहाँ से आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको पहले नोट डाउन करना होगा। यहाँ पे आपका K2 क्या आपको दिया है, 3.42 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स दे दिया है, राइट। इनिशियल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन E0 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² दे दिया है। और आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, तो V मैक्स आपको पूछा है। तो अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स पढ़े हैं तो मैंने बोला था कि आपका जो आर मैक्स हम लिख रहे थे, तो आर मैक्स की जगह पे वी मैक्स भी हो सकता है। आर मैक्स और वी मैक्स सेम है, सिर्फ क्या है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। एंड टर्न ओवर नंबर यूजिंग द माइक्रोस, तो टर्न ओवर नंबर भी आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका वी मैक्स क्या होगा, तो आपको पता है योर वी मैक्स और योर आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, K2 इंटू E0 होता है, राइट। यहाँ पे आपको K2 का वैल्यू दे दिया है 3.42 इंटू 10⁻⁴ दे दिया है, राइट। इनिशियल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 इंटू 10⁻⁻² दे दिया है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 3.42 इंटू 10⁻², राइट, 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है आप ढूंढिए, तो ये जो है हमारे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही यही ये ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। बट सेकंड आंसर भी जो है हमें निकालना है, सेकंड आंसर हमें निकालना है। तो क्या है, सेकंड टर्न ओवर नंबर, तो टर्न ओवर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, टर्न ओवर नंबर इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन E0 होगा, राइट। वी मैक्स अपॉन E0 होगा, और इसको हम आर मैक्स अपॉन E0 भी लिख सकते हैं। तो आपको अपने क्वेश्चन में कैसे ये दिया है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आपका वी मैक्स का वैल्यू यहाँ पे आपने ऑलरेडी निकाल लिया, 3.42 इंटू 10⁻², राइट, डिवाइडेड बाय इनिशियल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन आपको क्या दिया है, 1 इंटू 10⁻²। अभी ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो फाइनली द आंसर इज 3.42 इंटू 10⁻², तो था यहाँ पे, और एक जो ये वाला था वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3.4 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, राइट। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने टर्न ओवर नंबर का फॉर्मूला आपको लिखा दिया था, आर मैक्स का भी लिखा दिया था, आर मैक्स और वी मैक्स क्या होता है ये आपको समझा दिया था। सिर्फ आपको कैसे कैलकुलेशंस करना है उसका आइडिया हो, उसके लिए ही ये क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, राइट। तो ये भी आपका नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आप देखोगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लैम्बर्ट बियर लॉ, राइट। लैम्बर्ट बियर लॉ भी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम डिक्रीजेस बाय द 50% व्हेन इट passes through a sample of 1 centimeter path length. The percentage of transmission of the light passing through the same sample but in the 3 centimeter path length of QH, right? तो यहाँ पे बहुत easy क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट से और थोड़ा कॉमन सेंस से अगर आप जाओगे तो भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ वाला, ये आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ वाला आपका क्यूएट है जिसमें आपका कोई सॉल्वेंट और सैंपल पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर आप लाइट इंसिडेंट करोगे, यहाँ पे अगर आप लाइट जो है वो अपने सोर्स से इंसिडेंट करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो आपके इंसिडेंट लाइट से 50% मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी मतलब आपका क्या बोला है, यहाँ पे आपका इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे आपका जो 100% इंटेंसिटी था वो यहाँ पे 50% एब्जॉर्ब होके ये आपका फाइनली 50% बचा है, राइट। तो अगर यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर के अलावा मैं यहाँ पे अगर 3 सेंटीमीटर का क्यूएट रख दूं तो वहां पे आपको फाइनली जो इंटेंसिटी मिलेगी, फाइनली जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, वो कितनी मिलेगी ये आपको पूछा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका जो 100% था उसमें से आपका 50% एब्जॉर्ब हो रहा है इन द 1 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का क्यूएट है, यहाँ पे आपका कितना 50% जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे आपका 100% इंसिडेंट हो रहा है, राइट। तो ये जो है
यहाँ पे आपका कितना है 3 सेंटीमीटर का क्यूएट है, तो ये आपका 3 क्यूएट हो गया, 3 क्यूएट हो गया। अभी यहाँ पे आपका जो है 50% एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे आपका फाइनली जो बचता है इंटेंसिटी वो लाइट का कितना होगा 50% होगा। अभी जो ये 50% लाइट जो है वो आपके दूसरे क्यूएट जो है 1 सेंटीमीटर वाला उसमें से पास आउट होगी, तो वहां पे भी आपका 50% जो है वो क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वहां पे आपका कितना बचेगा 25% इंटेंसिटी ही बचेगा। और जो ये 25% इंटेंसिटी है वो आपके थर्ड क्यूएट में से पास होगा, तो वहां पे भी आपका 50% जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 25 का 50% एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फाइनली आपको इंटेंसिटी जो मिलेगा ट्रांसमिटेड वो आपका कितना होगा 12.5% होगा। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अगर आपका एक क्यूएट है, वहां से आपका जो इंटेंसिटी पास हो रहा है, यहाँ पे आपका अगर 100% इंटेंसिटी है तो 50% इंटेंसिटी जो है आपकी लाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और 50% जो बचेगा वही वहां पे ट्रांसमिटेड होगा। राइट, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप जो है दूसरा क्यूएट जो है 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ से पास आउट करोगे तो आफ्टर योर फर्स्ट क्यूएट, यहाँ पे तो आपकी ओरिजिनल इंटेंसिटी 50% है। अगर उसको या आप यहां से भी पास करोगे तो यहाँ पे आपका 50% का 50% जो है 50% का 50% कितना होता है 25% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बचा कितना 25% बचा। राइट, 25% जो है वहां पे ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगा। तो अभी तक तो ये 1+1 2 सेंटीमीटर हुआ। अभी जो आपका तीसरा क्यूएट 1 सेंटीमीटर वाला है वहां से भी आप पास आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका इनिशियल जो इंटेंसिटी है वो कितना है 25% है, और यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन कितना होगा 50%। तो 25 का 50% कितना होगा 12.5 होगा। 12.5% जो है वो यहाँ पे आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 12.5 एब्जॉर्ब होने के बाद आपका 25% जो ओरिजिनल था उसमें से कितना बच गया 12.5 जो है वो आपका फाइनली बच गया। तो इतना जो है इंटेंसिटी है वो आपका फाइनली 3 सेंटीमीटर क्यूएट में से लाइट पास करने के बाद बचेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा 12.5। राइट, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम योर लैम्बर्ट्स वियर लॉ। लैम्बर्ट्स वियर लॉ, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग द क्यूएट ऑफ द 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ or 10⁴ molar solution, a chromophore shows the 50% transmission at certain wavelength, right? The molar extinction coefficient of the chromophore at this wavelength is, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि आपका जो साई है वो आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है, आपका मोलर एब्सॉर्प्टिविटी है, आपका मोलर एब्सॉर्प्शन है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट साई होता है तो आप अपना आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका एब्सॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है साई इंटू बीसी। तो यहाँ पे आपको पाथ लेंथ जो है वो दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दे दिया है 10⁻⁵ मोलर। तो अभी आप अगर आपको एब्सॉर्प्शन पता है तो आप यहाँ पे अपना जो है आंसर निकाल सकते हो। तो एब्सॉर्प्शन आपको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है log 1/t होता है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज ट्रांसमिशन दिया है, तो उसको अगर हम परसेंटेज निकाल दे तो 50% कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 50/100 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू log 1/0.5 हो जाएगा। अगर 1/0.5 करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा log 2। और यहाँ पे आपको log 2 का वैल्यू दे दिया है, अगर नहीं दिया तो भी आपको याद होना चाहिए log 2 इज इक्वल टू 0.3010। यहाँ पे अगर आप साई को इसी तरफ रखोगे और आपके बी सी को इस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपका फाइनल मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू A/BC होगा। और ए आपका क्या मिला, यहाँ पे आपको 0.3010 मिल गया। राइट, और डिवाइडेड बाय आपका जो है पाथ लेंथ 0.5 सेंटीमीटर हो गया। और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है 10⁻⁴ मोलर हो गया। अभी अगर आप ये जो है अपना कैलकुलेशन करोगे तो आपको फाइनली आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.6020। और ये जो है आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका साइन जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर मिला 6020 मोलारिटी पर मोलारिटी सेंटीमीटर इनवर्स। राइट, पर मोल इंटू सेंटीमीटर, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये जो है इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो थोड़ा
और स्ट्रॉन्ग बनाना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस करने से ही वो शार्पनेस आएगी, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन जो है बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। वरना क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो याद करने में, उसको अप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, तो फाइनली आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है इट इज मस्ट इन द फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऐसे आपको करना है, अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स। आईएनएस इक्वेशन हो गया, लैम्बर्ट बीयर लॉ हो गया, आपका यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गया, राइट। सो ये जो है आपको अच्छे से करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कोई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। इफ द कंटेंट ऑफ आवर वीडियो इज हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है प्रिपरेशन करते रहिए।